गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग रिलेशन टॉपिक पढ़ रहे थे और उसके 2 लेक्चर्स हमारे कंप्लीट हो चुके थे। तो पहले लेक्चर में हम लोगों ने ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझा था, है ना। किसको समझा था? ऑर्डर्ड पेयर, है ना, ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट, है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर को अपन क्या बोलते हैं? क्रमित युग्म, और कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम बोलते हैं कार्तीय गुणन। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके थे। दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने रिलेशन को डिफाइन किया था, है? किसको डिफाइन किया था बताओ? रिलेशन को। और रिलेशन को डिफाइन करने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया था, जो कि किसका एग्जांपल था? तो रामायण का एग्जांपल है ना। रामायण में राम भगवान की फैमिली का एग्जांपल था, वो उसके थ्रू मैंने रिलेशन को समझाया था। और फिर मैथमेटिकल टर्म्स में क्या आ गया था कि फाइनली हमने स्टॉप किया था कि एवरी रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, है ना। एवरी रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। प्रत्येक संबंध जो है वो A क्रॉस B का उपसमुच्चय होता है। तो यहां तक हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। अब आगे चलते हैं, आगे रिलेशन को और आगे बढ़ाते हैं और रिलेशन के अंदर अपन को और मैथमेटिकल एग्जांपल्स से समझते हैं कि और रिलेशन को डिफाइन कैसे करेंगे। तो ठीक है, रिलेशन का हम लोगों ने डेफिनेशन देख लिया था कि एवरी रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। अब इसके अंदर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? मैंने बोला इफ A R B, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसको अपन अंग्रेजी में बोलेंगे A is related to B, है। एलिमेंट A is related to एलिमेंट B, राइट। और अगर कहीं पे या किसी भी एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से रिलेशन नहीं है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? A is not related to B, है ना। अगर A का B से संबंध नहीं है तो हम लोग क्या बोलेंगे? A is not related to B, राइट। तो ये दो एलिमेंट्स को यदि रिलेशन में है तो हम R लगा देंगे, और यदि रिलेशन में नहीं है तो उस R को हम लोग वर्टिकल लाइन से काट देंगे। जैसे हम नॉट इक्वल्स टू लिखते हैं, जैसे हम, ये तो होता है इक्वल टू, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नॉट इक्वल टू। ठीक है, अब हम लोग, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं ना। अब मैं क्या लेता हूं? एक एग्जांपल लेता हूं। मैंने मान लो एक सेट ले लिया A बराबर 1 2 3 4, है ना। और एक सेट B लिया मैंने, क्या बताओ? A B और C। अब फ्रॉम सेट A टू सेट B, है, फ्रॉम सेट A टू सेट B मैं दो रिलेशंस डिफाइन कर रहा हूं। मान लो पहली रिलेशन को मैंने R1 बोल दिया और दूसरी रिलेशन को मैंने क्या बोल दिया? R2 बोल दिया। तो R1 के अंदर मैं क्या लिख रहा हूं बताओ? R1 के अंदर लिख रहा हूं मैं 1 A 1 B, है, 3 C और 4 A। ये तो मैंने R1 के अंदर लिख दिया। और R2 के अंदर क्या लिख रहा हूं मैं? देखना, समझना है ना, बहुत अच्छे से समझना है इस चीज को, ध्यान देना है यहाँ पे। मैंने R2 के अंदर लिखा 1 A 3 A 4 C और B 2। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन है और कौन सा रिलेशन नहीं है। तो हम लोग चेक कैसे करेंगे? तो सबसे पहले ये देखो कि आपका रिलेशन डिफाइन कहां से कहां तक हो रहा है। तो हमारा रिलेशन जो है वो कहां से कहां तक डिफाइन हो रहा है? फ्रॉम सेट A टू सेट B, है ना। हमारा रिलेशन कहां से कहां तक जा रहा है? फ्रॉम सेट A टू फ्रॉम सेट B। इसका मतलब जो मेरे ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो A, B टाइप से होंगे, जिसका पहला एलिमेंट कहां से आएगा? सेट A से आएगा, और दूसरा एलिमेंट कहां से आएगा? सेट B से आएगा। इसका मतलब इस नियम का जो जो पालन करेगा वो तो रिलेशन होगा, और इस नियम का जो पालन नहीं करेगा वो रिलेशन नहीं होगा। तो अब देखते हैं हम लोग, पहले रिलेशन का पहला एलिमेंट है 1 A, तो 1 सेट A में है क्या? बिल्कुल। और A सेट B में है? बिल्कुल। तो ये ऑर्डर्ड पेयर ठीक है। 1 B, बिल्कुल 1 B भी सही है। 3 C और 4 A, ये सारे के सारे एलिमेंट A, B, जिसका पहला एलिमेंट सेट A से आ रहा है और दूसरा एलिमेंट सेट B से आ रहा है। तो A टू B में R1 एक रिलेशन होगा। A टू B में R1 क्या होगा? एक रिलेशन होगा।
नेक्स्ट R2 चेक करते हैं, तो 1 ए, 3 ए और 4 सी, ये तो ठीक है, बट B 2 है, B 2 को अगर आप देखोगे तो इसका पहला एलिमेंट कहां से आ रहा है, सेट B से आ रहा है, और दूसरा एलिमेंट कहां से आ रहा है, सेट A से आ रहा है। इसका मतलब ये A, B टाइप का ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, पहला एलिमेंट B से आ रहा है, दूसरा एलिमेंट A से आ रहा है। इसका मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर यहां नहीं आना चाहिए। इसका मतलब R2 जो है ना, वो हमारा रिलेशन नहीं होगा, कहां से कहां तक, A से B में, है ना। R2 जो है A से B में रिलेशन नहीं होगा। तो हम लोग रिलेशन को चेक कैसे कर सकते हैं, ऑर्डर्ड पेयर की हेल्प से, है ना, कि जो जो ऑर्डर्ड पेयर है अगर वो पर्टिकुलर ऑर्डर में है देन इट इज अ रिलेशन, अगर वो पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है या उनमें से कुछ भी पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है तो रिलेशन नहीं होगा। ओके, ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा रिलेशन। अब अपन बात करते हैं कि किसी भी समुच्चय A से B में, किसी भी सेट A से B में टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो जाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, है ना, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट A टू सेट B, है ना। तो लेट से सेट A के अंदर, है ना, सेट जो A है मेरा, सेट A के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, मान लो m एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स हैं, m एलिमेंट्स, और सेट B के अंदर लेट से कितने एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स हैं। ये क्या है बताओ, सेट A के अंदर m एलिमेंट्स और सेट B के अंदर n एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो अपने रिलेशन का डेफिनेशन जो प्रोवाइड किया था वो क्या किया था, तो रिलेशन का एक बार मैं डेफिनेशन दोबारा लिखता हूं, एवरी रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, ठीक है। ये रिलेशन का क्या था, डेफिनेशन था। तो मेरे को यहां से बताओगे कि A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो सिंपली मैंने बोला था A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होते हैं, total number of elements in set A multiplied by total number of elements in set B। तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, mn एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होगा बताओ, mn एलिमेंट्स। अब थोड़ा सा सेट की थ्योरी पे चलते हैं, चैप्टर नंबर 1 जो सेट थ्योरी होता है उसके ऊपर चलते हैं। तो सेट थ्योरी में हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं सबसेट, और सबसेट में टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 की पावर n। किसी भी सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं, 2 की पावर n, वेयर n इज द कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट, जहां पर n क्या है, उस समुच्चय में अवयवों की संख्या। तो मान लो अगर किसी समुच्चय में 4 अवयव है तो उसके टोटल सबसेट्स कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 4, है ना, 2 की पावर 4 दैट इज 16, 2 की पावर 4 दैट इज 16। तो अब यहां पर देखो A क्रॉस B के टोटल, मैं क्या लिख रहा हूं तो A क्रॉस B के टोटल सबसेट्स है, A क्रॉस B के टोटल सबसेट्स कितने हो जाएंगे बताओ, 2 की पावर mn अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला है 2 की पावर n, बिकॉज़ n इज द कार्डिनल नंबर। यहां पर mn क्या है, मेरा कार्डिनल नंबर है, तो 2 की पावर mn क्या हो जाएंगे बताओ, टोटल सबसेट्स हो जाएंगे, ठीक है। अब मेरे को बताना है टोटल रिलेशंस, टोटल रिलेशंस फ्रॉम सेट A टू सेट B, है ना, टोटल रिलेशंस कितने होंगे। तो टोटल रिलेशंस की अगर बात करेंगे तो अब डेफिनेशन को देखो, एवरी रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, मींस A क्रॉस B के जितने सबसेट्स होंगे उतने ही क्या हो जाएंगे मेरे रिलेशन। इसका मतलब इनडायरेक्टली टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस भी मेरे कितने हो जाएंगे, 2 की पावर mn। तो आपको एक और फॉर्मूला याद रखना है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट A टू B will be equal to 2 की पावर mn, where m is the cardinal number of set A and n is the cardinal number of set B। A से B में कुल संबंधों की संख्या कितनी होगी बताओ, 2 की पावर mn, जहां m क्या है बताओ, समुच्चय A के अवयवों की संख्या, और n क्या है, समुच्चय B के अवयवों की संख्या। तो ये टॉपिक एक छोटा सा टॉपिक है जहां से अपन को एक फार्मूला मिलता है 2 की पावर mn, दैट इज टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। तो इसको नोट कर लीजिए।
ठीक है ना। अब आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट। दो स्पेशल टाइप के रिलेशंस होते हैं, दो स्पेशल टाइप के रिलेशंस होते हैं जिनको अपन रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो होता है अपन का वॉइड रिलेशन, वॉइड रिलेशन, ठीक है, और एक होता है हमारा यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। जैसे वॉइड सेट होता है और एक यूनिवर्सल सेट होता है, तो ऐसे ही दो रिलेशंस होते हैं, वॉइड रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन। वॉइड रिलेशन का अपन अगर हिंदी में बात करें तो ये क्या हो जाएगा, तो रिक्त संबंध हो जाएगा, रिक्त संबंध। और यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब क्या हो जाएगा, सार्वत्रिक संबंध है, सार्वत्रिक संबंध। वॉइड रिलेशन का मतलब रिक्त है, रिक्त, या फिर अपन खाली बोल सकते हो, या फिर एम्प्टी बोल सकते हो, खाली संबंध। तो ऐसा संबंध जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, वो क्या हो जाएगा, बताओ, रिक्त संबंध हो जाएगा। और ऐसा संबंध जिसके अंदर a क्रॉस b के सारे अवयव हैं, वो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। तो वॉइड रिलेशन तो क्या हो जाएगा, फाई, और यूनिवर्सल रिलेशन कौन हो जाएगा, खुद सेट a क्रॉस b है, खुद सेट क्या हो जाएगा, a क्रॉस b। आपको याद हो तो आपको अगर सबसेट्स आपने पढ़ा है तो सबसेट्स के अंदर आपको बताया गया होगा, है ना, कि क्या बताया गया होगा कि इफ सेट A मैंने लिखा 1 2 3, तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 2 की पावर 3 दैट इज इक्वल टू 8, और वो कौन कौन से होंगे, 5, है ना। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स। एम्प्टी सेट जो है ना वो हर समुच्चय का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। तो 5, फिर दूसरा क्या हो जाएगा 1, फिर 2, फिर 3, है, फिर दो दो एलिमेंट्स को ले लोगे, 1 2 1 3 और 2 3, है ना, और लास्ट में क्या आ जाएगा बताओ, खुद समुच्चय। तो ये टोटल काउंट करोगे तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, है ना। इस तरह से कितने हुए, 8 सबसेट्स हो गए। तो उसी तरह से बिकॉज a क्रॉस b के जो उपसमुच्चय होंगे उनमें कौन कौन होगा, 5 भी होगा और a क्रॉस b भी होगा, तो 5 का नाम तो क्या दे दिया, वॉइड रिलेशन, और a क्रॉस b का क्या नाम दे दिया, यूनिवर्सल रिलेशन। और इन दोनों रिलेशंस को मिलाकर बोला जाता है ट्राइबल रिलेशंस। क्या बोला जाता है, ट्राइबल रिलेशंस, ठीक है, राइट। तो ये दो रिलेशंस और होती हैं बिकॉज़ ये सबसेट्स पे बेस्ड है। तो वॉइड सेट और यूनिवर्सल सेट है ना, तो वॉइड रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन। वॉइड रिलेशन के करस्पॉन्डिंग उपसमुच्चय कौन होगा, 5, और यूनिवर्सल रिलेशन के करस्पॉन्डिंग उपसमुच्चय कौन होगा, खुद सेट a क्रॉस b, राइट। तो चलो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम लोग, हम जहां से अपन का एग्जांपल्स वाला पार्ट भी स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे। तो नेक्स्ट टॉपिक है डोमेन, है ना, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन है, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। अब सुनना, इनकी डेफिनेशन से ही बड़ा इजीली समझ में आ जाएगा, है कि किसी भी रिलेशन के डोमेन को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रांत, कोडोमेन को क्या बोलते हैं, सह प्रांत, है ना, और रेंज को क्या बोलते हैं, परिसर, ठीक है। तो देखो डोमेन, कोडोमेन और रेंज किसी भी रिलेशन के किस तरह से निकालते हैं। तो डोमेन का बड़ा सिंपल सा फंडा है। डोमेन क्या होता है, रिलेशन के, है ना, मान लो रिलेशन मेरा आर है, रिलेशन के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, रिलेशन के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, उन ऑर्डर्स और उन ऑर्डर्ड पेयर्स का फर्स्ट एलिमेंट, है ना, उन ऑर्डर्ड पेयर का क्या ले लोगे आप, फर्स्ट एलिमेंट ले लोगे, और उन फर्स्ट एलिमेंट को लेने के बाद उनको किसके अंदर बंद कर दोगे, सेट के अंदर बंद कर दोगे। तो वही क्या कहलाएगा, डोमेन ऑफ दैट रिलेशन। इसका मतलब डोमेन का डेफिनेशन क्या हुआ, किसी भी संबंध के क्रमित युग्मों के प्रथम अवयवों का समुच्चय ही क्या कहलाता है, उस संबंध का प्रांत कहलाता है ना। किसी भी रिलेशन के जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट का सेट क्या कहलाएगा, डोमेन ऑफ दैट रिलेशन। और परिसर क्या होता है, परिसर के अंदर आप उस रिलेशन के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, उन ऑर्डर्ड पेयर्स का क्या ले लोगे, सेकंड एलिमेंट ले लोगे, तो वो क्या बन जाएगा, आपका रेंज बन जाएगा, है ना। और कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन पूरा की पूरा सेट बी होता है। बी का मतलब
अगर एक रिलेशन आर सच दैट ए टू बी डिफाइन हो रहा है तो ये जो सेट है, ये जो सेट है सेट बी, ये पूरा की पूरा सेट क्या कहलाता है, कोडोमेन ऑफ दैट रिलेशन। इसका मतलब जो प्रांत होता है वो कहां से आएगा, समुच्च ए में से आएगा, या तो कुछ होंगे या सारे होंगे। परिसर कहां से आता है, समुच्च बी में से आता है, या तो कुछ होंगे या सारे होंगे। अरे बात समझ में। और पूरा की पूरा सेट बी क्या कहलाता है, सहप्रांत या फिर कोडोमेन ऑफ दैट रिलेशन। तो रेंज, डोमेन और कोडोमेन का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एग्जांपल लेते हैं और उसके थ्रू मैं आपको रेंज, डोमेन और कोडोमेन निकालना सिखाता हूं, ठीक है। तो लेट्स से एक एग्जांपल के लिए हम लोग एक रिलेशन डिफाइन करते हैं दो सेट्स के ऊपर। फर्स्ट एग्जांपल आप इसको नोट कर लीजिए। लेट्स से सेट ए के अंदर मान लो एलिमेंट्स ले लिए मैंने 2, 4 और 5, ठीक है ना। और सेट बी के अंदर मैंने एलिमेंट्स ले लिए 1, 2, 3, 4, 6, है ना, और 7 और 8, ठीक है। नाउ आई एम डिफाइनिंग अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, है ना। आर एक रिलेशन है, आर इज अ रिलेशन। सो मैंने इसको देखो कैसे सवाल के अंदर कैसे लिखा हुआ है, क्वेश्चन के अंदर एक रिलेशन x r y बोथ इंप्लाइज, है ना। एक रिलेशन डिफाइन किया है r which joins two element, है रिलेशन क्या करेगा, उन दोनों को जोड़ेगा। तो x और y को ये रिलेशन जोड़ रहा है, किस तरह से जोड़ रहा है, x divides by, है ना, x divides by where x belongs to capital A and small y belongs to capital B। x divides y का मतलब है x जो है वो y को या विभाजित करता है या भाग दे देता है, ठीक है। तो अब इसका, इस रिलेशन का सबसे पहले क्या निकालना है आपको, रोस्टर फॉर्म लिखना है। तो r लिखना है ना, r कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर होंगे इसके अंदर। तो आपको क्या करना है, पहला एलिमेंट कहां से लेना है, सेट ए से, और दूसरा एलिमेंट कहां से लेना है, सेट बी से। तो अब देखो मेरे साथ साथ बोलते जाओ, 2 डिवाइड्स 1, है ना, इसका पहला एलिमेंट लिया और इसका भी पहला एलिमेंट। 2 डिवाइड्स 1, क्या 2 एक को विभाजित करेगा, नहीं करता। इसका मतलब 2 और 1 का संबंध पॉसिबल नहीं है। 2 डिवाइड्स 2, बिल्कुल सही बात है, 2 में 2 का भाग दोगे तो क्या मिलेगा, एक पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2, 2 का रिलेशन होगा। 2 डिवाइड्स 3, नहीं। 2 डिवाइड्स 4, बिल्कुल सही बात है, तो इसका मतलब रिलेशन क्या आ जाएगा, 2, 4। 2 डिवाइड्स 6, बिल्कुल सही बात है, तो 2, 6। 2 डिवाइड्स 7, नहीं। 2 डिवाइड्स 8, बिल्कुल सही बात है, तो 2, 8। तो 2 के सारे हो गए। अब 4 बोलो, 4 डिवाइड्स 1, 4 डिवाइड्स 2, 4 डिवाइड्स 3, यहां तक तो कुछ नहीं होगा। 4 डिवाइड्स 4, तो नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर क्या आ जाएगा, 4, 4। 4 डिवाइड 6, नहीं। 4 डिवाइड 7, 4 डिवाइड्स 8, तो ये भी सही है, तो 4, 8 आ जाएगा। नाउ 5 डिवाइड्स नन ऑफ दीज, है ना, 5 इनमें से किसी को भी डिवाइड नहीं करता, तो यहीं पे आपका r क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो r का ये क्या बन गया, रोस्टर फॉर्म। अब इसका डोमेन लिखना है, तो डोमेन ऑफ r, तो डोमेन ऑफ r क्या हो जाएगा, बताओ, इन ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट्स को ले लोगे। तो देखो इसका फर्स्ट एलिमेंट 2, 2, 2, 2। अच्छा, सेट को लिखते टाइम आपको याद रखना है कि सेट के अंदर रिपीटेशन डज नॉट अलाउड, या रिपीटेशन को अपन अलाउ नहीं करते, एक ही एलिमेंट लिखते हैं, तो बात बराबर। तो 2, 2, 2, 2, तो इसका मतलब एक एलिमेंट तो 2 हो गया और दूसरा एलिमेंट कौन हो गया, 4 हो गया, है ना। तो ये तो क्या हो गया, इसका डोमेन हो गया। और इसका यदि रेंज लिखना है तो रेंज ऑफ r में बताओ क्या क्या आ जाएगा, रेंज ऑफ r में देखो 2, 4, 6 और 8, है ना, और 4 और 8 रिपीट हो रहे हैं, तो 2, 4, 6 और 8, ये क्या आ गया इसका, बताओ, रेंज ऑफ r। आया बात समझ में, क्लियर, कोई दिक्कत। और इसका कोडोमेन कौन होगा, ये पूरा की पूरा सेट बी, इसका क्या हो जाएगा बताओ, कोडोमेन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या होगा बताओ, डोमेन, कोडोमेन और रेंज ऑफ अ रिलेशन, ठीक है ना। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। और ये वीडियोस को देखने के बाद आपको कोई भी सजेशंस, और अगर लगता है कि कुछ इंप्रूव करने के लिए, है ना, आपको कोई क्वालिटी वाइज या साउंड वाइज या जो भी आपको सजेशंस देने, देन कमेंट, और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक द वीडियोस, एंड ओके बाय।